HTML5 के कारण ही आई है आगे नई चीजें। ठीक है बेटा, ये वाला बेटा प्लेस होल्डर। Yes. यहाँ पर लिखते हैं ना एंटर नेम, जो भी लिखते हैं वो मतलब उस टाइम तक वो दिखाई देता है। जैसे ही हमारा फोकस आता है वहां पर तो क्या होता है, वो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट निकल जाता है और कर्सर आ जाता है टाइपिंग वाला, है ना, ऐसे ही होता है। इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स आपने जो देखी थी, डेट हो गई, राइट। इसके अलावा सर्च हो गया, टाइम हो गया, ये सारा HTML5 से ही आया है। ईमेल हो गया, राइट। तो HTML5 में कई नए टैग्स भी आए हैं, कई नए एट्रीब्यूट्स भी आए हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े। Yes. आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं बेटा CSS। तो CSS पहले तो इट स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये किसी तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं HTML के साथ। ठीक है, या एम्बेड कर सकते हैं हम कोड को HTML के साथ, कि HTML के जितने भी टैग्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन पर अपने हिसाब से हम स्टाइलिंग लगा सकें। तो उसके लिए बेटा CSS यूज होता है, स्टाइलिंग करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है, लुक, डिफॉल्ट लुक को चेंज करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक चीज बनाते हैं, वही कोड मैं दोबारा लिख रहा हूँ जो नॉर्मल हम लिखते हैं। इंट्रोडक्शन टू CSS, और बॉडी में बोलो क्या लिखे? यहाँ तक HTML ही करना है बेटा सारा हमने। बोलो क्या लिखे? चलो एक पैराग्राफ लिख दें। Yes, sir. कोई और ऐसा लिख लेते हैं बार बार। इसको एक बार रन करके देखते हैं। कुछ ऐसा है ना, ब्लैक कलर, राइट। साइज भी उसका अगर आप देखो प्रॉपरली, ये 100% में जूम लेवल में है। साइज देखो 10 पिक्सल का, 11 पिक्सल का साइज है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है। तो ये हम चेंज करना अगर चाहते हैं तो बेसिकली पहले हम अप्लाई करना सीखते हैं और एक ही प्रॉपर्टी करते हैं आज हम, और वो प्रॉपर्टी आई गेस कलर वुड बी अ बेटर प्रॉपर्टी टू सी
कलर कैसे चेंज होता है? अब ऑब्वियसली कलर चेंज करना हुआ आपने तो एक आपने फॉन्ट टैग देखा था, राइट? Yes. रिमेंबर दैट टैग, फॉन्ट टैग। तो उससे हम कलर चेंज कर सकते हैं HTML में भी, लेकिन हम फिर भी CSS को ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि CSS सिर्फ हमें कलर चेंज करने की ही नहीं, और भी कोई ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज देती है। जैसे टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, टेक्स्ट को रोटेट करना है, टेक्स्ट में कोई ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, टेक्स्ट को आपने कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है, कोई बैकग्राउंड कलर देना है, कोई बॉर्डर लगाना है, कोई पैडिंग देनी है, कोई मार्जिन्स देने हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको CSS में मिल जाएंगी, लेकिन HTML में आप एक या दो प्रॉपर्टीज ही हैं आपकी, एक या दो चीज ही आप मैनेज कर सकते हो प्रॉपरली। लेकिन CSS में एक पूरी की पूरी ब्रॉड रेंज है, जिसमें आप जितनी तरीके की स्टाइलिंग चाहो उतनी तरीके की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी विल यूज CSS फॉर इट। तब CSS लगाने के बेटा 3 तरीके होते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। CSS लगाने के 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके को हम बोलते हैं, और CSS एक अलग टेक्नोलॉजी है। पहले तरीका है इनलाइन CSS। दूसरा है इंटरनल CSS, और तीसरा है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो, CSS को कोड करने का स्टाइल सेम रहता है। CSS के कोड में आपकी कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। मेथड आप जो सा मर्जी यूज करो, CSS लिखती है जैसी वो सेम रहती है। तीनों में से कोई भी मेथड यूज करो, ठीक है। तो पहला मेथड पे हम फोकस करते हैं, दैट्स इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब है कि जिस चीज पर आप लगाना चाहते हो CSS की प्रॉपर्टीज, या CSS अप्लाई करना चाहते हो, वहीं पर ही आप CSS लगा दो जहां आपने टैग को रखा है HTML के कोड में, वहीं पर उसके अंदर। और ये कैसे पॉसिबल है? आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है। मैंने बताया था ना, कुछ एट्रीब्यूट हैं जो हर एक टैग के होते हैं, जैसे नेम, ID, क्लास। वैसे स्टाइल एट्रीब्यूट भी हर एक टैग का होता है। आप इसको यूज कर सकते हो और CSS लगा सकते हो, और ये CSS सिर्फ इस टैग पर लगेगी। सर सिर्फ पैराग्राफ टैग पे लग सकता है स्टाइल एट्रीब्यूट। पैराग्राफ क्या? कह रहे हो जो पैराग्राफ टैग है उस पे सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट लग सकता है। नहीं 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 बेटा, पैराग्राफ पे लगाओ, हेडिंग्स पे लगाओ, डिवीजन पे लगाओ, स्पैन पे लगाओ, इमेज पे लगाओ, लिंक्स पे लगाओ, लिस्ट पे लगाओ, टेबल्स पे लगाओ, जिस पे मर्जी लगा सकते हो आप। स्टाइल ओके सर। एट्रीब्यूट सबका कॉमन है, जैसे नेम, ID, क्लास, टाइटल, ये सबका कॉमन एट्रीब्यूट था ना, हर एक में पाया जाता था। यस सर। वैसे ही स्टाइल भी सबका कॉमन एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट किसके लिए यूज हो रहा है? इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए। इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां तक बेटा कोई चीज पूछनी हो और तो पूछ लो। क्लियर है? ओके। तो अब हमने जैसे कलर की प्रॉपर्टी लगाई, तो आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है बिना किसी कोड के, ठीक है। जैसे मैं इसको सियान कलर में देखना चाहता हूँ, सेव किया,
इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी सियान कलर में चेंज हो गया। ठीक है, यस सर। मान लो आपने एक और प्रॉपर्टी लगानी है, लेट अस से आपने लगाना है राइटर कर लो। हाँ जी, फॉन्ट साइज लगाना है। लेट से ब्रैकेट क्या है? हेलो यस सर। बेटा क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रही थी रेड कलर लगा लो। अच्छा रेड कलर लगा दो, लो रेड कलर। ठीक है, और फॉन्ट साइज मैं चाहता हूँ फॉन्ट बड़ा है, तो प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट साइज। ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी और ऑब्वियसली रिकॉल हो जाती है बेटा प्रॉपर्टी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। तो यहाँ आप लिखते हो, लेट से मेरे को चाहिए 15 पिक्सल की चाहिए साइज। सेव किया मैंने, ये रेड कलर और एक साइज थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं, ये देखो 30 पिक्सल विजिबल अब दिख रहा है ना, फॉन्ट साइज चला। यस सर। उसकी एक लिमिटेशन थी, 0 से लेके 7 तक 7 फॉन्ट अवेलेबल थे अलग अलग साइज के, है ना? 7 के बाद तो बढ़ ही नहीं रहा था। यस सर। लेकिन इसमें Yes, आप sir. चाहो तो जितना मर्जी बढ़ा लो। ये लो मैं 80 पिक्सल कर दूं तो ये 80 पिक्सल तक दिखाएगा मेरे को। ठीक है, और मैं छोटा भी कर दूं, 4 पिक्सल कर दूं तो ये 4 पिक्सल में नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। Yes. Sir. अब इसमें दो चीजें बेटा मेन जो देखने वाली है, आपको इतना तो पता लग गया इनलाइन सीएसएस कैसे लगती है, स्टाइल एट्रीब्यूट, और वो स्टार्टिंग टैग में हम लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट तो स्टार्टिंग टैग में जैसे लगते हैं वैसे ही लग रही है। ठीक है, पहली चीज क्लियर है बेटा सभी को? स्टाइल से, यस सर। एट्रीब्यूट से इनलाइन सीएसएस लगती है। इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखनी है आपको। वैल्यू में आप चाहे एक प्रॉपर्टी लिख दो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 प्रॉपर्टीज लिखी थी तो उसका सिंटेक्स आप अंदर अच्छे से पहले देखो। प्रॉपर्टी नेम कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू, तो नेम वैल्यू का पेयर होगा हर एक सीएसएस प्रॉपर्टी के लिए, उसका नाम कॉलन साथ में उसकी वैल्यू। इज इट ओके? यस सर। वैसे ही बेटा प्रॉपर्टी नेम कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. और इन यस दोनों सर। 2 प्रॉपर्टीज को सेपरेट कैसे कर रहे हैं हम? बीच में सेमीकोलन। तो हर प्रॉपर्टी की खत्म होने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? Yes. यस सर। और यस सर। लास्ट के ऊपर आप चाहे तो लगाओ, नहीं लगाना है तो ना लगाओ, क्योंकि इसके बाद प्रॉपर्टी और कोई है नहीं, तो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा भी दो और चाहे ना लगाओ। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। तो बेटा इनलाइन क्लियर है सभी को? यस सर। Yes.
हाँ, Yes, sir. अभी प्रॉपर्टीज पे उतना फोकस नहीं करते हैं हम। अभी हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? मेथड पे। तो पहला मेथड क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इसको टाइप्स भी कहते हैं ऑब्वियसली, सीएसएस की टाइप्स। तो पहला मेथड क्लियर हो गया बेटा। स्टाइल एट्रीब्यूट से आप इनलाइन सीएसएस लगा सकते हो। इसको हटाते हैं अब इस पे फोकस करते हैं इंटरनल पे। तो इंटरनल सीएसएस के लिए बेटा हम यूज करते हैं ये टैग, स्टाइल टैग। ठीक है, टैग यूज करना है। और इसके अंदर आपने एक सीएसएस सेलेक्टर लिखना होता है और इस सेलेक्टर के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी लगेगी। कर्ली ब्रेसेस शुरू, कर्ली ब्रेसेस बंद। यहां पर आप प्रॉपर्टी दे सकते हो। अब ये सीएसएस सेलेक्टर क्या चीज होती है वो समझने के लिए पहले इस एग्जांपल को चला के देखते हैं। लेट्स से मैंने पैराग्राफ पे लगानी है, ये वाले पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी बिना एंगल ब्रैकेट के। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बिना टैग का नाम लिखूंगा। तो अब जो ये टैग का नाम होगा, ये जहां जहां मेरे HTML में होगा उसका कलर रेड हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगा? 30 पिक्सल का हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, Yes. कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। लग गया पैराग्राफ पे? Yes, sir. सर ये फिर से बताना, फिर से बताता हूँ। इस सीएसएस सिलेक्टर का। सीएसएस सेलेक्टर का ही बेटा पूरा बता देता हूँ। इंटरनल सीएसएस कैसे लगती है? स्टाइल टैग के अंदर जितना भी आपका सीएसएस का कोड, जैसे पहले आपने कहाँ लिखा था? स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा था। यहाँ पर Yes, आपको sir. स्टाइल टैग के अंदर सब कुछ लिखना है। अब जब हमने यहाँ पर इंटरनल सीएसएस यूज की थी तो यहाँ कोई सेलेक्टर नहीं लिखा था आपने। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि सेलेक्टर में ही आप कोड कर रहे थे, इस पर ही लगनी थी, है ना? पैराग्राफ Yes, पे ही sir. लगना था सब कुछ। तो यहाँ आपको सेलेक्टर देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ आप बाहर कर रहे हो, पूरे पेज पे एक तरीके से कर रहे हो, पेज लेवल पे कर रहे हो। तो यहाँ तो बताना पड़ेगा कि किस पर ये स्टाइलिंग लगाना चाहते हो आप, राइट? तो यहाँ ये चीज बताने के लिए कि किस पे लगाना चाहते हैं, आपको एक सेलेक्टर डिफाइन करना पड़ता है। अब वो सेलेक्टर क्या चीज है? जैसे मैंने एक टाइप आपको भी बताई है कि मैं टैग का नाम लिख सकता हूँ बिना एंगल ब्रैकेट के। तो ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो रन किया एंड यू कैन सी, राइट? अब देखो, अगर मैं इसको स्पैन कर देता हूं, अब पैराग्राफ तो रहा नहीं है ना, और प्रॉपर्टी कहाँ पे लग रही है? पैराग्राफ के ऊपर। तो स्पैन आपको ये नॉर्मल दिखाई देगा जैसा है। यहां पर मैं अब स्पैन कर देता हूं तो ये प्रॉपर्टी लग गई। समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. Thank you. अब कोई क्वेश्चन निकल के आ रहा है, पहले पूछो।
और डिटेल में नहीं जाते हैं, यहाँ तक जितना जो आपको डाउट है वो पूछोगे। सर जो हमारा CSS सिलेक्टर है, जैसे हम कोई भी मतलब टैग यूज करते हैं, जैसे पैराग्राफ क्या तो पी लिखेंगे, उसका स्पैन लिखा तो स्पैन, अगर और कोई भी करेंगे उसका ही नेम लिखेंगे ना सर, मतलब वही से हाँ CS सिलेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी CSS सेलेक्टर ये एक टाइप बताई है मैंने आपको, बहुत सारी टाइप्स हैं बेटा। ओके सर। ठीक है, अभी हमारा फोकस क्या है, इसकी टाइप्स देखने का, CSS की टाइप्स Yes. देखने का। सेलेक्टर की टाइप पे भी हम आएंगे जब ये चीज हमारी पूरी खत्म हो जाए। यस सर। तो यहां तक बेटा क्लियर हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि इनलाइन CSS लगानी है, लगानी आ जाएगी? यस यस सर। अगर मैं कहूं इंटरनल CSS लगानी है, तो बेसिक तो पता लग गया ना कैसे लगेगी, यस स्टाइल सर। स्टाइल के टैग थ्रू के अंदर। लगे बिल्कुल CSS, देन ब्रैकेट स्टार्ट्स कर्ली ब्रेसेस, बिल्कुल। आप बंद आप करके दो साइड। और भी लगा सकते हो, जितने मर्जी लगाओ। यहाँ ये लो, ऑरेंज कर दो, 60 पिक्सल कर दो। अब ऐसे डिव तो है नहीं, स्पैन है सिर्फ, तो ये देखो स्पैन पे तो वर्कआउट हो गया। अगर मैं यहाँ एक डिव लगा देता हूँ ऊपर, और उसमें लिख देता हूँ, लेट्स से नाम लिख देता हूँ मैं, ऑरेंज कलर 60 पिक्सल, फिर फॉन्ट साइज उसका। ठीक है, तो जितने मर्जी लगाओ। सेलेक्टर, करली ब्रेसेस, अंदर प्रॉपर्टीज, करली ब्रेसेस बंद, जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 200 लगाओ, डजंट मैटर, जितनी मर्जी लगा सकते हो आप। ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है सर बेटा? एक और थोड़ा सा, हाँ हाँ जहाँ पर बोलो। आपने डिव लगाया, हाँ हाँ, स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा, मतलब डिव वाला दिखने के जैसे आपने डिव लगाया है। ये लो डिव लगाया है, HTML में डिव यहाँ पर लगाया है स्पैन के ऊपर। ठीक है, वो नॉर्मल जैसे HTML में हमने कोड किया था वही चीज है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्टर लगाओ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर जितने मर्जी लगा दो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो इंटरनल भी क्लियर है अब? यस सर। यस। इसको इनलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि टैग के अंदर ही, विद इन द टैग लाइन, हम अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनलाइन। इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि हमारी CSS हम इंटरनल लेवल पे HTML के अंदर एम्बेड कर रहे हैं स्टाइल टैग के थ्रू, अपनी इसलिए इसको आवाज कट कट इंटरनल। के आ रही थी। हाँ जी, आवाज कट के आ रही है? अब ठीक है? यस सर। ओके, तो यस सर। दूसरे को हम इंटरनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो दूसरा स्टाइल है, जिसमें हम स्टाइल टैग यूज कर रहे हैं, दूसरी CSS टाइप है, स्टाइल टैग को यूज करके उसको कोड हम कहाँ कर रहे हैं? इंटरनली ही कोड कर रहे हैं, HTML पेज के अंदर ही कोड कर रहे हैं। ये स्टाइलिंग कहाँ पर लगेगी? यहीं, इसी इंटरनल HTML पेज पे ही लगेगी, पूरे के पूरे पे, इसलिए इसको इंटरनल कहते हैं। और तीसरी टाइप है एक्सटर्नल, उसमें हमारी HTML पेज अलग बनेगा, CS की कोडिंग अलग होगी। जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक CSS फाइल। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, स्टाइल टैग भी हटा दिया मैंने। ठीक है, सेव, इसको आप रन कर सकते हो। ये देखो कोई स्टाइलिंग नहीं रही, ये स्टाइलिंग अब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। स्पैन लगा हुआ है, डिव लगी हुई है, राइट। और जो CSS का कोड होता है
CSS सेलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, कर्ली ब्रेसेस बंद, अगला सेलेक्टर, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर एंड सो ऑन। इसको बेटा आपने सेव करना है। मैं डेस्कटॉप के साथ में सेव कर रहा हूँ, style.css नाम से। ठीक है, सेव किया। अब ये एक CSS हमने क्या करा है, एक्सटर्नल कर दी है, अलग फाइल बना दी है। और ये हमारी HTML फाइल है, ये अलग बनी हुई है। लेकिन इसको अगर हम रन करते हैं तो कुछ स्टाइलिंग नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर कोई CSS की स्टाइलिंग है ही नहीं है अभी तो। और हमने कोई CSS की स्टाइलिंग फाइल अलग से बनाई भी है तो हमने कोई कनेक्शन नहीं फॉर्म किया है ना। यहाँ कोई कनेक्शन नजर आ रहा है कि यहाँ से स्टाइल ले लो? यस सर। नहीं आ रहा है ना। यस सर। इसलिए कोई आपको दिख नहीं रही है। तो अगर आपने इन दोनों को लिंक करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो किसी एक HTML फाइल को दूसरी CSS फाइल के साथ, तो आपको ये टैग यूज करना पड़ेगा, लिंक। ठीक है, यहाँ टाइप दोगे आप text/CSS, रिलेशन दोगे स्टाइल शीट, और कॉमन वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, यही वैल्यूज आएंगी। और href, इसमें पाथ आएगा आपका। और क्योंकि ये दोनों साथ साथ पड़ी हुई हैं, यू कैन सी, ये देखो स्टाइल फाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है, HTML फाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं रिलेटिव पाथ यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिंक हो गया। अब देखते हैं रन करके, ये देखो चल पड़ी ना। यस सर। चाहो तो आप चेंज कर देते हैं, हम कुछ कलर चेंज कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो CSS में चेंज करते हो, फर्क कहाँ पड़ता है? यहाँ पे, क्योंकि लिंक कर दिया है हम। तो 3 एट्रीब्यूट बेटा लिखते हैं, और ऑब्वियसली ये तो मैंडेटरी है ही, ये तो मैंडेटरी है ही। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि यही तो पाथ बता रहा है हमें कि किसको लिंक करना है। ये हमें बता रहा है कि लिंक कर तो रहे हैं हम, लेकिन जिसको लिंक कर रहे हैं वो है क्या? ये बता रहा है कि वो स्टाइल शीट है, और ये बता रहा है कि उस स्टाइल शीट की टाइप कैसी है। तो ये बता रहा है कि वो CSS है। ठीक है, टाइप ये बता रहा है। अगर आप इनमें से हटाते हो इसको, लेट से, ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसको पता नहीं है कि अब रिलेशन क्या है। टाइप हटा देते हैं, वो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसको रिलेशन तो एटलीस्ट मिल गया है कि स्टाइल शीट है। तो कुछ ब्राउजर, मॉडर्न ब्राउजर बिना टाइप के भी चलेंगे, लेकिन इट इज रेकमेंडेड कि आप टाइप लगाओ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली स्टाइल शीट अगर रिलेशन होगा, text/CSS टाइप ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक बेटा ऑल डन, क्लियर है? यस सर। और एक चीज हमेशा याद रखना, CSS फाइल में बेटा कभी भी कोई टैग नहीं आता है। दिख रहा है कोई टैग? लेस देन ग्रेटर देन साइन तो कुछ नहीं नजर आ रहा है ना? नो सर। टैग के, ठीक है, सेलेक्टर्स होंगे, कर्ली ब्रेसेस होंगी, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होंगे, इसके अलावा कुछ तो ये नहीं हमारे छोड़ो। हाँ बोलो, अब बोलो। तो ये हमारे एक्सटर्नल का है, जिसमें कोई टैग नहीं आता हमारा। बिल्कुल बेटा, एक्सटर्नल में कोई टैग नहीं आता है आपका।
क्योंकि CSS का कोड क्या है, CSS का कोड तो ये है, टैग्स तो आते ही नहीं है CSS के कोड में, टैग्स आते हैं HTML के कोड में। तो अगर आप एक एक्सटर्नल CSS फाइल बना रहे हो तो वहां पर टैग्स नहीं आएंगे, वहां पर सेलेक्टर्स आएंगे, कर्ली ब्रेसेस आएंगी, प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आएगा। दैट्स इट बेटा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. CSS में बेटा कमेंट लिखने हो तो डबल स्लैश के साथ आप कमेंट लिख सकते हो, दिस इज कमेंट। और अगर आपकी कमेंट मल्टी लाइन है, जैसे C++ में होते थे ना मल्टी लाइन कमेंट, वैसे ही है CSS की कमेंटिंग, वैसी है जैसी C++ की होती है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। इज इट ओके? यस यस सर। करें बेटा आगे? करें आगे? यस ये हमारी टाइप्स हो गई खत्म। तो सर अब बस चलानी तो भूल जाएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं कह रही हूँ आप बस करो, नहीं तो ना सारा भूल जाएगा। पहले एक बार हम ये अच्छा, मिक्स हो जाएगा। यस सर। चलो इसको मैं एक बार दोबारा फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनलाइन देखा, जहां पर हमने यहाँ पर उसको कलर दिया, लेट्स से रेड दिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आपने ऐसे अगर किया स्टाइल और उसके बाद प्रॉपर्टी लगाई, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। ये आपको इनलाइन स्टाइल नजर आ रहा है, रेड हो गया ना यस जहाँ पे सर। लगाया था। ऐसे ही आप अगर चाहो स्टाइल टैग यूज करके आप इंटरनल भी लगा सकते हो। कल मेरे को आप बताना इन इतनी सारी टाइप्स की क्यों जरूरत है। 3 टाइप्स अगर हम करते हैं, तीनों के अपने अपने फायदे होंगे, नुकसान भी होंगे, तो वो बताने हैं बेटा आपने मेरे को कल, ठीक है। तो ये देखो, इंटरनल के लिए क्या करते हैं हम, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल टैग हेड के अंदर, नेस्टेड इनसाइड हेड टैग। यहाँ आपका सेलेक्टर लगता है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, कर्ली ब्रेसेस बंद। जितनी मर्जी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लगाओ, जितने मर्जी सेलेक्टर्स लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। और द लास्ट was the external CSS को अनकमेंट करते हैं। ये the last one, ऑब्वियसली ये थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं किया है, स्पैन नहीं चला। It's working. सिंगल लाइन कमेंट्स को ये वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, और सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे ही दिए जाते हैं, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट्स आप ऐसे देते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. कोई भी बेटा और कुछ पूछना हो
पूछो।